हेलो। हेलो। हम्म। कल कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? W3C वैलिडेटर, राइट। हेलो। हाँ निकाले जी। उसके लिंक निकाले? हाँ शायद 1 मिनट, 3 निकाले, हाँ 3 निकाले हैं। 3 पेज थे वेबसाइट में पूरी? क्या कह रहे हो? वेबसाइट में तो काफ़ी सारे पेज थे। मेरे को अभी मैंने 3 ही निकाले हैं। अच्छा। वेट 1 मिनट, मैं अभी कर ही रही थी थोड़ा सा और। जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट।
हो गया? हाँ जी, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये सारे हुए, पहले मैंने ना शेयर, स्क्रीन वो शेयर कर, करो। हाँ जी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एंटायर स्क्रीन ये करना। इंटायर स्क्रीन ही किया हुआ। कुछ आ ही नहीं रहा है स्क्रीन शेयर में। अभी शो रहा है। हम्म। इसमें मैंने ना पहले, जैसे आपने पेजेस का बोला, तो मैंने पेजेस ऐड नहीं किए थे, तो मैंने वो ऐड कर दिया था, जैसे ट्रस्ट पायलट पे या लिंक्डइन पे, इसकी जो भी जो क्योरा टाइप वेबसाइट है वैसे वालों से लिंक उठा के कर दिया था, मैं भूल गई थी। नहीं, इसमें तुमने कौन से पेज के लिंक हैं? नहीं, इसी के ही है, स्किल डेवलपमेंट SDTA। हम्म। मतलब हाँ उसी की ही है थोड़ा। बट इसमें लिखो तो सही, कौन सा पेज का कौन सा यूआरएल है, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे जो सबसे ऊपर वाला यूआरएल है उस पे लिखो होम पेज, देन उसके बाद डैश डाल के फिर ये यूआरएल, सो दैट कि डेवलपर को पता तो चले कौन से पेज का वो है। ये तो मैंने उसका W3C से जो कॉपी पेस्ट किया है वो वाला है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाँ इसके आगे होम और डैश करके लिखो, कम से कम पता तो चले कौन से पेज का है। हर पेज के आगे ना तुम्हें ये भी लिखना है, मेंशन करना है कि कौन सा वो है। ठीक है। बकवास लगी ना रेडी में किया ना वो निर्मल जी ऐड मनु भी आई सी ऐड कर दिया ने अपने हिसाब ना को ये ऐड दे दिया ने कुछ नहीं। हाँ तुमने ट्रस्ट पायलट, इंटर्नशाला, ये कौन से लिंक निकाल लिए इसके? SDTA के ही हैं जो इन वेबसाइट्स पे थे। नहीं तो ये, अरे तो मैंने तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज बोली थी
कि कोई भी पेज है उस पेज का यूआरएल लेके तुम्हें W3C वैलिडेशन पे चेक करना है कि उस पेज पे कितने एरर्स हैं। ओके, मैं डिलीट कर देती हूँ, वही मुझे हो रहा था। ये तो तुम ट्रस्ट पायलट ये नहीं ना, तुम्हें सीधे क्या करना है, पेज का यूआरएल उठाना है और उसको W3C वैलिडेटर पे चेक करना है। Wait here. बस यही थे। ठीक है। चलो चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटाओ। चलो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं वो है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स होते हैं ना, हम उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के यूआरएल जो है वेबसाइट पे बनते हैं, एक होता है डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है डायनामिक और स्टैटिक के अंदर? देखो डायनामिक के अंदर क्या होता है, जो भी आपका यूआरएल होता है ना, उसके अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ स्टैटिक यूआरएल की, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइफिन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, @ हैश अंडरस्कोर। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, और
तुम्हारा यहाँ पे स्टैटिक के अंदर क्या होता है, सिर्फ हाइफिन, यानी कि ये डैश जो होता है इसको हाइफिन बोलते हैं, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब हमारी वेबसाइट पे कैसे, अकॉर्डिंग टू एसईओ, हमारी वेबसाइट पे कैसे यूआरएल होना चाहिए, हमारे जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फॉर्म वाले जो यूआरएल्स होते हैं वो बॉट्स के लिए क्या होता है, इजी टू रीड होते हैं। ठीक है, वहीं पर जो डायनेमिक यूआरएल होते हैं वो बॉट्स के लिए क्या होते हैं, डिफिकल्ट टू रीड होते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, बेसिकली जब एक यूआरएल के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं ना, तो स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर ना बॉट के लिए दो वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को क्या कर देते हैं, मतलब स्पेस खत्म कर देते हैं दो वर्ड्स के बीच में। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मैं यहाँ पे digital@marketing कुछ इस तरीके से लिखो, digital@marketing। ठीक है, तो अब ये जो बॉट है ना, बॉट ना ये इस वर्ड को ढंग से समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है @ जो है ये स्पेसिंग खत्म कर देता है दो वर्ड के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए उसको ना तुम्हारे यूआरएल पढ़ने में जो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। बट यहीं पे अगर मैं इसको हाइफिन लगा दूं डैश, दैट मीन्स कि ये यूआरएल क्या हो चुका है, पूरी तरीके से स्टैटिक फॉर्म में हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एसईओ हमारे जो यूआरएल्स हैं वो स्टैटिक फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, वो डायनामिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? स्पीकर ऑन करके बताओ जरा, यस, हाँ जी, क्या क्लियर हो बताओ। कि जो यूआरएल है वो स्टैटिक फॉर्म में होने चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर हम ज्यादा स्पेशल करेक्टर्स डालेंगे तो वो बोर्ड्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा टाइम लगता है रीड करने में। हाँ, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें सिर्फ हाइफिन, पूरे यूआरएल पे हमारे हाइफिन होना चाहिए, हाइफिन के अलावा कोई भी यूआरएल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओके। अब जो है एसटीटी की वेबसाइट पे जाओ, जितने भी यूआरएल हैं वेबसाइट उसके पेजेस के, उन सबको चेक करो और उनके यूआरएल को चेक करो और मुझे बताओ ऐसा कौन सा यूआरएल है जिस पे स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ है, या फिर कोई दूसरा वर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड कुछ भी यूज हो रहा है, हाइफिन के अलावा कुछ और यूज हो रहा है। चेक करो एसडीटी की वेबसाइट पे जाके। स्क्रीन शेयर भी करना है? नहीं, चेक करो, चेक करके मुझे बताओ। ये जैसे एक जो मेन पेज की वेबसाइट है, किसकी? मेन पेज की, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करते हैं। ये जैसे इस पे है, ये तो हाइफन वाला है, तो ये वो क्या कहते हैं, स्टैटिक हो गया। हम्म। और जो ये होम में अगर जाए हम, इसमें भी स्टैटिक है, हम्म। ये भी स्टैटिक है। हम्म। कोर्सेज में इसमें हम्म। हैशटैग आ रहा है, इसमें प्लेसमेंट में हैशटैग आ रहा है, तो हैशटैग उसमें आया डायनामिक में। ये हैश हटाना पड़ेगा। ओके।
जैसे साइड में हैशटैग। कोर्सेज के सारे पेजेस चेक करो। ये भी स्टैटिक है, भी स्टैटिक। और ये सब स्टैटिक है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, ये आ रहा है, किस पे? ये बाय कोर्सेज पे। ठीक सर्वर है, एरर। वो कुछ नहीं, हो 404 पे कुछ वेबसाइट पे हो रखा होगा, इश्यूज आ रखे ओके, होंगे। ये बुक फ्री डेमो में। ओके, ठीक है। अगर हम टर्म्स ऑफ सर्विसेज खोले, ये भी स्टैटिक, मतलब मोस्टली सब सब स्टैटिक ही यूज करते हैं। मोस्टली नहीं, आपको हर जगह पे स्टैटिक ही यूज करना है। ठीक है। ओके, तो फिर डायनामिक के बारे में मतलब। डायनामिक आपको वेबसाइट पे चेक करना है, और अगर आपको वहाँ पे डायनामिक वेबसाइट दिखती है तो उस हम्म। कंडीशन में फिर आप डायनामिक यूआरएल दिखते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे कि आप है ना उनको कन्वर्ट करवाओगे फॉर्म में। अगर सपोज करो कोई यूआरएल आपको यहाँ पे दिख जाता है जो डायनामिक हो रखा है, तो आप उसको क्या करोगे, डेवलपर को बोल के स्टैटिक में चेंज करवाओगे। ओके। ठीक है। तो हम्म। अगर तो एसईओ की रिपोर्ट में कैसे करोगे आप? देखो, एसईओ की रिपोर्ट में अगर वो कोडिंग की वेबसाइट है तो सिंपली आपको सारे यूआरएल चेक करने हैं, जो भी यूआरएल आपको डायनामिक दिखाई देगा वो अपनी रिपोर्ट में आप डाल दोगे। पहले लिख लेना यूआरएल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद नीचे जितने भी डायनामिक यूआरएल हैं उसके नाम, आगे पेज का नाम जरूर लिख देना कि कौन से पेज का यूआरएल डायनामिक है। जैसे सपोज करो अबाउट अस का यूआरएल डायनामिक आपको दिख रहा है, तो अबाउट अस लिखो और उसके आगे उसका अबाउट अस के पेज का यूआरएल जो है वहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे सजेशन पे आप उसको डेवलपर को लिख दो कि भाई ये जो ऊपर यूआरएल्स है ये डायनामिक है, इनको स्टैटिक फॉर्म में करो, और जितने भी जगह पे स्पेशल कैरेक्टर यूज किए गए हैं वहाँ पे जो है आप हाइफिन्स को यूज करो। ओके, ठीक है। एक तो मिनट, डेवलप जैसे यहाँ पे अबाउट पे जाके ये वाला यूआरएल, हाँ, पर इसमें तो डायनामिक अब जैसे प्लेसमेंट्स में था यहाँ पे, हैशटैग अभी नहीं है। ये क्या हुआ? देखो वो कोडिंग की वेबसाइट है, अगर लास्ट में अगर हैश वगैरह आ भी रहा है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो तो कंटेंट खत्म हो गया ना। बेसिकली हमें दो कंटेंट के बीच में देखना है। ओके। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग, जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट है वर्डप्रेस वाली, उस पे इसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, तो उस पे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा स्क्रीन शेयर करो और अपना वर्डप्रेस ओपन करो। फ्रेंच में दिलप्रिय वाला। हाँ, उसका डैशबोर्ड ओपन करो। सबसे पहले एक काम करो, अपनी वेबसाइट पे जाओ और अपनी वेबसाइट पे भी चेक करो कि सारे यूआरएल जो है वो स्टैटिक है कि कुछ डायनामिक भी बने हैं। तुमने भी बनाए ना 4-5 पेजेस, एक बार जाओ और उनके यूआरएल को भी चेक करो। ये तो स्टैटिक है। सारे चेक करो। static है।
ये भी हमने एडिट करना है। सभी स्टैटिक सब स्टैटिक है। हाँ ठीक जी। है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने ना तुम्हारी एक सेटिंग करवाई थी वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो सेटिंग मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम जब हम एसईओ करेंगे। तो यहाँ पे हम्म, देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेटिंग का ऑप्शन होगा, और सेटिंग के अंदर देखो परमालिंक का ऑप्शन होगा। जाओ एक बार। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे ना तुम्हें इतने सारे वो दिखाई दे रहे हैं, प्लेन डे एंड नेम, पोस्ट नेम, कस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है, मंथ एंड नेम। इन सारे यूआरएल्स को देखो, इनमें से ये बताओ कि कौन सा वाला यूआरएल है जो क्या कहते हैं स्टैटिक है। सारे यूआरएल्स को देखो और फिर बताओ। एक पोस्ट नेम वाला, एक कस्टम स्ट्रक्चर वाला, बस ये दोनों स्टैटिक है, ये ऊपर वाले सारे डायनामिक है। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, बेसिकली समझ में आया ना कि आपको यूआरएल देख के आपको पता चल रहा है कौन सा डायनामिक है, कौन सा वो है। हम्म, हाँ जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप सिंपली आओ सेटिंग के अंदर, परमालिंक के अंदर, और यहाँ पे पोस्ट नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो पोस्ट नेम वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी बाय कहाँ डिफॉल्ट, पे हम्म, कहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करना है? पोस्ट नेम वाला ऑप्शन, कहाँ ऑलरेडी पे? वही सेलेक्ट करवाया था मैंने तुम्हारा। ऊपर देखो ना, ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लेन डे एंड नेम, मंथ एंड ओके। नंबर, न्यूमेरिकल, पोस्ट नेम। इसमें पोस्ट नेम को सेलेक्ट करो, यही सेलेक्टेड था तुम्हारा ऑलरेडी। हम्म, नीचे से तुम्हें इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने से पहले ही सेटिंग पे आके इस चीज़ को कर लो। तो इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे, सारे के सारे जो है स्टैटिक फॉर्म में बनेंगे। ओके। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही सारे स्टैटिक फॉर्म में बन जाएंगे। ओके। ठीक है, तो ये था तुम्हारा यूआरएल स्ट्रक्चर। ओके। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, ये लिखते रहे ना, कौन कौन सी बता दी तुमको मैंने, ये शायद सेकंड नंबर की है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी। थर्ड नंबर पे नेक्स्ट अब जो है वो है आपका पहले W3C अडप्टर बताई थी, अब ये यूआरएल यूआरएल। स्ट्रक्चर। हाँ अब ओके। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है ब्रोकन लिंक। ठीक है, अब देखो, ब्रोकन लिंक क्या होते हैं समझो पहले इस चीज़ को। देखो, ब्रोकन लिंक क्या होता है कि ना हमारी वेबसाइट पे कुछ लिंक बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रोक। ब्रोक हो जाते हैं, हम नहीं करते, हो जाते हैं। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट का कोई यूआरएल था। ठीक है, तुमने देखा यार ये यूआरएल तो डायनामिक में है। तुमने क्या करा, डेवलपर से बोल के उसको क्या करवा दिया, चेंज करा के स्टैटिक में करवा दिया। हम्म, बट जो पुराना यूआरएल था, ठीक है, वो अब क्या हो चुका है, चेंज होके नए में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्या हो अग चुका है? जो पुराना यूआरएल था वो भाई हम्म, उस बंदे ने उसको स्टैटिक फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, हम्म, तो वो चेंज हो गया। भाई अगर तुम्हारा डायनामिक यूआरएल था, डेवलपर उसको चेंज करके ठीक कर देगा तो वो स्टैटिक में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो सपोज करो कहीं पे एट द रेट या हैश यूज किया जा रहा था, तुमने वहां पे हाइफिन लगा दिया, तो तुम्हारा यूआरएल जो है वो स्टैटिक फॉर्म में आ गया। मतलब मैं समझी नहीं कैसे। देखो, सपोज करो कि तुम्हारा
कोई यूआरएल था, तुम्हारी वेबसाइट का कोई यूआरएल था जो डायनेमिक हाँ। डायनेमिक है, तुमने उसको देखा, ठीक है, तुमने जो है डेवलपर को बोला कि भी ये तो डायनेमिक है, तो तुम्हारे जो डेवलपर था उसने तुम्हारे यूआरएल को क्या कर दिया, स्टैटिक बना स्टैटिक देगा। में कर दिया। तो तुम्हारा यूआरएल चेंज हुआ कि नहीं हुआ डायनेमिक से स्टैटिक। हाँ हाँ। अब सपोज करो कि ये जो तुम्हारा ये यूआरएल था, जो डायनेमिक वाला यूआरएल था जो अब तक चल रहा था, वो कई सारे यूजर्स के पास होगा। हो सकता हम्म। है कि कई लोग क्या करते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं पेजों को, ठीक हाँ है। जी। तो सपोज करो कोई यूजर था, उसने तुम्हारे उस पेज को क्या कर रखा था, बुकमार्क कर रखा था, ओके। ठीक है। तो भाई उसे थोड़ी ना पता तुमने यूआरएल चेंज कर दिया। तो वो क्या करेगा, बुकमार्क में जाके जैसे ही आप इस यूआरएल पे क्लिक करेगा, तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा पेज नॉट फाउंड। ओके। क्यों? हम्म। क्योंकि अब उस यूआरएल को तुमने चेंज करके नया बना लिया है, तो अब वो यूआरएल क्या हम्म। हो चुका है, ब्रोक हो चुका है। हाँ ये जो जी। पुराना यूआरएल था ये क्या हो चुका है, अब ब्रोक हो चुका है। ब्रोक। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी वेबसाइट का कोई यूआरएल है, अगर तुम उसमें एक सिंगल वर्ड भी चेंज कर दोगे ना, तो जो पुराना हम्म। यूआरएल जो था ना वो काम करना बंद कर देगा, ओके। ठीक है। मतलब आपका एक डॉट भी अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका यूआरएल पूरा तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है हम्म। नए यूआरएल में, ठीक है। बट वो जो पुराने यूआरएल्स होते हैं वो तो कई लोगों के पास होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, कई बार हम ना बहुत सारे ना पेजेस बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और उसके बाद हम ना उनको डिलीट मार देते हैं, करते ही नहीं करते। हम्म। तो हाँ जब हम जी। अपनी वेबसाइट पे पेजेस बनाते हैं, तो हमारी पेजेस बनाते समय हमारे कुछ यूआरएल बनते हैं, ठीक है। तो वो यूआरएल क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तुम उस पेज का तुम उस पेज को डिलीट कर सकते हो, वो पेज डिलीट हो जाता है, पर जो उसका यूआरएल होता है कहीं ना कहीं बैकएंड पे पड़ा हुआ होता है। ओके, इसलिए अगर अपनी मतलब पेज का कंटेंट ही डिलीट हो गया तो यूआरएल जो अब जब हम खोलेंगे यूआरएल तो वो स्टिल जो अवेलेबल। है बैकएंड पे रहता है। सपोज करो आपने एक पेज बनाया अबाउट अस का, ठीक है। हम्म। आपने उस पर कंटेंट डाला, सब कुछ चीजें करी, अब आपने क्या करा, उसको हम्म। डिलीट मार दिया, ओके। पेज तो डिलीट हो जाएगा, बट आपका जो वो है क्या कहते हैं यूआरएल है, वो बैकएंड पे कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। बैकएंड पे ओके, कौन मैं आता है, दूसरे पेज समझ गई थी, जैसे हमने वो ब्लॉग्स टाइप बनाया ना, वो समझ गई थी। ठीक है, अभी समझ में आया, हम्म। ठीक है। जैसे हेडर वाले पेजेस कह रहे हो आप? हाँ मतलब हेडर पे लगाओ चाहे उसको कहीं पे भी लगाओ, मैं यहाँ पे नॉर्मली पेजेस की बात कर रहा हूँ, ओके। पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहा हूँ। कई बार हमारे जो पोस्ट होते हैं, हमने सपोज करो ब्लॉग में कोई पोस्ट लिखा, पोस्ट का भी तो यूआरएल बनता है ना, हाँ। तो तुमने वो पोस्ट को डिलीट कर दिया, और सपोज करो वो पोस्ट किसी ने बुकमार्क करके रखा है, तो जब वो बंदा उस पोस्ट पे क्लिक करेगा, तुमने तो वो डिलीट कर दिया, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे हम्म। बैकएंड पे तो पड़ा हुआ है ना। हाँ जी। तो जब गूगल का बॉट उस बैकएंड पे तुम्हारे आता है, तो वो उन उन लिंकों को भी फॉलो करेगा, और जैसे ही वो उन लिंक को फॉलो करेगा, उसको क्या दिखाई देगा, पेज नॉट फाउंड। पेज। हम्म। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे जगह जगह पे कई बार ना चाहते हुए भी बन जाते हैं, ब्रोकन लिंक बन जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोकन हम्म। लिंक के अंदर जो है, इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है, ठीक है, ये चेक करेंगे। हम्म। तो ब्रोकन लिंक कैसे चेक किए जाते हैं, सिंपल है, आप गूगल पे आओ, गूगल पे आके यहाँ पे सिंपली ये चेक करो ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। आप ये डालो, सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, बहुत सारे टूल्स हैं, किसी से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, फ्री ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो वेबसाइट का यूआरएल डालो जिस पे जो है वो बने हुए हैं, मतलब जिसका तुम्हें चेक करना है कि ब्रोकन लिंक है कि नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल दी, ठीक है। वैसे हम्म। तो ऐसे नहीं डालनी चाहिए, आप कभी भी वो करो तो प्रॉपर जो है वेबसाइट को ओपन करके डबल क्लिक करके पूरा यूआरएल हमें डालना चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे फाइंड ब्रोकन लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है, पूछ रहा है, इसको कर लो QN5mm,
ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। ठीक है, मेरी पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और मेरी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है ये चेक करके बताएगा। ओके। थोड़ा सा वो टाइम लेता है, देखता है। इसी तरीके से तुम एक उसका भी चेक करो, HTTP का चेक करो कितने ब्रोकन लिंक हैं। क्या था वेबसाइट का नाम? ब्रोकन लिंक्स? गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो ब्रोकन लिंक चेकर, सबसे पहले ही तुम्हें मिल जाएगा ब्रोकन लिंक चेकर .com।
जो जो वेबसाइट है उसका यूआरएल फिल करना है यहाँ पे। हाँ, होम पेज का यूआरएल उसका। ये ना ये बोल रहे हैं कि जो मतलब मैंने आपकी वो वेबसाइट का भरा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मिनट यहाँ आर मेरा नॉट देखो ना, कंप्लीटेड, 0 ब्रोकन लिंक सब। दिखा रहा है। यहाँ पे लिख रहा है कि सब फोल्डर्स यूआरएल्स विद स्लैशेस आर नॉट सपोर्टेड इन द फ्री वर्जन। स्क्रीन शेयर करो, कौन सी वेबसाइट खोल ली। एक ये आ रहा है। जैसे अभी मैंने वो यूआरएल भरा या यार यूआरएल डाला तुमने, ये तो कौन सा यूआरएल डाल दिया तुमने? ये होम ये पेज का वाला। यूआरएल थोड़ी ना है। अरे ओके इसके होम पेज पे पहले क्लिक करो। ये अब वाला। हाँ, अब यूआरएल पे डबल क्लिक मारो पहले। यूआरएल के आगे डबल क्लिक मारोगे तब वो पूरा यूआरएल खुलेगा। हाँ, अब इसको कॉपी करके वहाँ लगाना। ये क्या आ रहा है? सिक्योरिटी कोड डालो यहाँ पे, PND89। उसके बाद पेन। फिर हम ब्रोकन लिंक्स को मतलब जैसे जो हम ब्रोकन लिंक्स ढूंढते हैं तो उससे क्या होता है? ढूंढने से हमें क्या हेल्प मिलती है? ढूंढने के बाद उनको हम ठीक करेंगे। ओके। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ना, उसमें हम ठीक करना सीखेंगे, क्योंकि ये ब्रोकन लिंक जो होते हैं ना, हमारी वेबसाइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। जब गूगल का बॉट जैसे जो बैक एंड पे रह जाते हैं वो। हाँ, तो उनको हमें ना कुछ रीडायरेक्शंस देनी होती है, तो रीडायरेक्शंस होती है, तो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट उसमें रीडायरेक्शन क्या होती है, क्या है। ओके।
ये 5 ब्रोकन लिंक्स शायद आ गए हैं। ठीक है, अब ये 5 ब्रोकन लिंक यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हमारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स को। ठीक है, अब ये जो ब्रोकन लिंक्स हैं इनको हम जो हैं कैसे हम इनको ठीक करते हैं। ठीक है, अब हम वो देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी रीडायरेक्शन 404 एरर। ठीक है, अब बेसिकली देखो जितने भी पेज हमारे जो ब्रोकन हुए हैं उन ब्रोकन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उन ब्रोकन लिंक्स को हम लोग क्या करते हैं 404 एरर के अंदर डालते हैं। ठीक है, उसकी रीडायरेक्शन करके हम क्या करते हैं, उसको 404 एरर के पेज पे जाके क्या कर देते हैं, उसको हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो लिंक ब्रोकन हो चुके होते हैं, देखो अगर ब्रोकन लिंक पे आपका कोई वो आएगा, बॉट आएगा, तो उसको पेज नॉट फाउंड दिखाई देगा। ठीक है, जो पेज नॉट फाउंड है जो आपको क्या करता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो आपको क्या करना है, अपने जो जो भी पेजेस आपके ब्रोकन हो चुके हैं, आपको सिंपली उनको क्या करना है, 404 एरर का एक पेज बनाना है, और इन जितने भी ब्रोकन लिंक है उनको ना 404 एरर पे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, रीडायरेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी ब्रोकन लिंक थे, जब भी उस पे गूगल का बॉट आएगा, तो जैसे ही वो उसको फॉलो करेगा तो वो पहुंच जाएगा 404 एरर के पेज पे। और 404 एरर पेज देख के ना गूगल का बॉट समझ जाएगा कि इस लिंक में कुछ दिक्कत आ रखी है, जिस पे कुछ काम चल रहा है। मतलब ये लिंक जो है ये एरर वाला लिंक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो फिर उस कंडीशन में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। बस उसको ये नहीं नजर आना चाहिए, पेज नॉट फाउंड नजर नहीं आना चाहिए। अगर उसको 404 एरर दिखाई देगा तो उस केस में वो क्या करेगा, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, एंड वो समझ जाएगा कि आपका जो ये लिंक है इस पे कुछ काम चल रहा है, कुछ मतलब कि कुछ एरर वगैरह आ चुका है। तो इस कंडीशन में फिर वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। हेलो, मतलब कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, कैसे नहीं देगा? भाई वो आपके इस पेज पे आएगा तो वो 404 एरर के पेज पे चले जाएगा, हम उसको वहां पे रीडायरेक्ट कर देंगे उस लिंक को। ठीक है, ओके। तो 404 एरर देख के वो समझ जाएगा कि इस पेज में कुछ एरर है। हाँ। तो फिर वो अब भाई उसे भी पता है कि पेजेस वगैरह में एरर वगैरह आते हैं, बट आप उसको मेंशन करोगे कि ये जो यूआरएल है ये एरर में है, मतलब ये एरर हो चुका है, इसमें इस यूआरएल में कुछ एरर है। अगर आप 404 पे उसको रीडायरेक्ट नहीं करोगे तो उसको ये दिखाई देगा, पेज नॉट फाउंड। ओके। ठीक है, तब वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा अगर उसको पेज नॉट फाउंड दिखाई देगा तो। फिर उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वेबसाइट पे इनके लिंक पड़ा है, बट ये लिंक जो है बेकार का लिंक है, तो वो हम्म। आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बट जब वो इस पे आ जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ लिंक में कुछ दिक्कत आ रही है, बाद में शायद ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे उसको ये एक एक वो मैसेज चले जाता है कि भैया ये लिंक में कुछ एरर आ रखा है। बट यहाँ पे उसको मैसेज आता है कि भाई ये जो लिंक है ये बेकार हो रखा है, इसका कोई काम का नहीं है और इनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं 404 पे उसको रीडायरेक्ट करेंगे। अब रीडायरेक्शन होगी कैसे, अब तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल सा एक पेज बनाओ, तुम्हें पता है पेज कैसे बनता है, पेज बनाओ। पेज बनाने के बाद गूगल पे जाके एक 404 एरर की कोई सी भी इमेज है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और पेज का नाम क्या रखोगे, 404 एरर।
जैसे तुम पेज का टाइटल लिखते हो ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे ही एक नया पेज बनाओ, उसका टाइटल लिखो 404 एरर। ठीक है। उसको एडिट विद एलिमेंटर करके तुम्हें इमेज डालनी आती है, वहाँ पे एक इमेज डालो 404 एरर की। ठीक है। मैं 2 मिनट में आया, इतना काम तुम करके रखो तब तक।
बन गया। यहाँ पे वो जो पिक्चर पोस्टिंग का है वो डिसमिस हो रहा है। मतलब एक स्क्रीन शेयर करो। और मेरे को ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, उसमें ऐड नहीं हुआ पेज। तो पेजेस पे जाके ऐड न्यू पेज पे जाके ऐड कर दो। एक मिनट। जैसे यहाँ पे मैं भी अब मैंने ना यहाँ पे पेज पे ये लिखा था एंड फिर एडिट विद एलिमेंटर कर दिया था। दिखाओ उधर। उसको पब्लिश तो कर दो भाई, बिना पब्लिश करे क्यों कर रहे हो? पहले उस पर पब्लिश पे क्लिक करो 2 बार। अब एडिटेड विद एलिमेंटर मैं पब्लिश करना भूल गई थी। जल्दी कर। अब लेकिन आया नहीं यहाँ पे रिफ्रेश करने में। तुम्हारे बैकएंड पे चला गया। उस पेज को हम कहीं पे भी मेंशन नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो आप? ये बैक एंड पे कहाँ चला गया? ये तुम्हारे बैकएंड पे रहता है, मतलब कि ये फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा, इसको फ्रंट एंड पे नहीं दिखाते हम लोग। ये तुम्हारे वहाँ पे मिलेगा, पेजेस पे जाके मिलेगा तुम्हारे डैशबोर्ड के। जैसे तुम बैकएंड पे जाओगे ना, वहाँ पे पेजेस पे जाओगे तो वहाँ पे पड़ा होगा ये। अभी फोटो तो नहीं लगानी है कोई? तो लगाओ ना 404 एरर दी। वो लग ही नहीं रही। मैंने फ्री दिखाओ। इसमें जैसे मैंने अभी अपलोड अपलोड फाइल्स में ये वाला था, ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। तुमने फाइल गलत डाउनलोड कर रखी हो। दोबारा से फ्री पिक पे आओ। हम्म, कौन सी ये वाली डाउनलोड कर लूँ? हम्म। एक मिनट कॉल आ रहा है।
हाँ जी सर। इसमें क्या करना है? अब ये वाली डाउनलोड करनी है। हम्म। उस पे देखो फ्री लिखा है ना। अब ऐसे ये डाउनलोड हो रही है तो वो वहां पे एरर दिखा रही है कि ये डिसमिस दिस पेज इज नॉट फॉर मे बी सेफ्टी पर्पस के लिए। हेलो। ये तुम फाइल गलत डाउनलोड कर रहे हो ना। तुम उस पर चेक करो, प्रीमियम वाली तो नहीं कर रहे हो। हेलो। मैं कह रहा हूँ प्रीमियम वाली तो नहीं कर रहे हो, एक बार चेक करो। नहीं ये प्रीमियम नहीं है। कट करो उसको, फ्री 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 पे पहले सेलेक्ट करो। कौन से होता है? फ्री। ओके। पहले उधर से सेलेक्ट करो फ्री। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा तुम ना वही हो रहा है, फ्री ये हो रहा फ्री है। में ही थी। फ्री डाउनलोड। एक प्लेट दे दो। अभी अपलोड हो रही है। क्या हो रहा है? हो रहा है। हम्म। ये कैंसिल कर दूं अभी? अपलोडिंग आ रहा है अभी भी। अभी अपलोड होने दो। ये डिसमिस एरर्स। इस इमेज को ना स्टूडियो डॉट उस पे जाके वो कर दो। क्या आप करना? स्टूडियो डॉट पोलो टू एनो में जाके ना इसको, इमेज को एक बार रीसाइज कर लो। मैंने तुम्हें बताई थी ना, एक स्टूडियो मिनट। डॉट पोलो टी एनो वेबसाइट एक। इसमें हमें कैसे पता लगता है कि हमें कितने साइज की चाहिए? अपलोड्स पे जाओ। अपलोड्स में जाके उसको, इमेज को अपलोड कर दो। लोड इमेज। ये अपलोड नहीं हो रही है। तो कुछ खाता नहीं है, प्रिंट ला के बैठी हुई है, तो ठंडी होगी होनी।
ये अपलोड नहीं हो रहा। अपलोड अपलोड पे क्लिक करो। अपलोड इमेज 3 बार किया नहीं हो रही। एक काम करो यार, गूगल से कर लो। उसको लगा कहाँ के से? गूगल से कर लो। हम्म, क्या लिखना है? क्या लिखना है यहाँ पे? लिख दो 404 एरर पेज। हम्म, इसको सेव एज करके कर लो। ये सेव टू फेवरेट इमेजेस हो गया। हो गया ना? अब अपलोड कर लो। कहाँ सेव हुआ होगा? तुम्हारे उसमें डाउनलोड्स में चले गया होगा। ये तो पहले वाला ही शो, यहाँ पे ना ये देखो ये इमेजेस शो हो रही है, देखो इमेज शो हो रही है यहाँ पे, पर आगे नहीं जा रही है। इसको डिलीट कैसे करने हैं पिछली वाली को? कहाँ पे पड़ी हुई है? नहीं, ये जो मैंने पिछली वाली रखी हुई है इसको डिलीट कैसे करना है? इस पे क्लिक करो और उधर देखो ना, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड साइड पे। हाँ अब शायद आ जाए। नहीं आ रहा। देखियो चाबी नीचे ही है। नहीं हो रहा। चाबी नीचे ही है। नमन नमन लोग की चाबी दे दो नीचे है। चाबी किधर रखी सी? तुम एक काम करो, अपने WP एडमिन में जाओ सीधे। हाँ हाँ जी। पेजेस पे जाओ, उसी पेज पे आओ वापस। हम्म, एडिट विद इसको एडिट एलिमेंटर। विद एलिमेंटर करो।
अब यहाँ पे ये देखो इमेज, ये मैंने पहले भी किया है। यार तुम अपने डाउनलोड्स में जाओ ना। लोडिंग। डाउनलोड्स में क्यों नहीं है तुम? नहीं, मैंने वहां से अपलोड फाइल्स, दिस फाइल इज नॉट अलाउड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अभी तुमने वो फाइल डाउनलोड करी जो गूगल से डाउनलोड करने को बोली थी? हाँ, वो डाउनलोड की हुई है, कहाँ है वो दिखा? यहाँ पे शो भी हो रही है। तुमने कहाँ डाउनलोड की है? डेस्कटॉप पे तो नहीं कर दी? वो दिखाओ तो सही मेरे को। ये रही, ये वाली है शायद। तुम वापस उस पे जाओ, गूगल वाले पेज पे। ये वाली ऑरेंज वाली की थी। क्लिक करो। हाँ, अभी ये मैंने सेव की। ये सेव हो गई ना, सेव। डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर राइट क्लिक मारो। नीचे देखो सेव एज इमेज। सेव इमेजेस। कहाँ पे करनी है इसको? डेस्कटॉप पे कर लो। ओके, अब आ जाएगी। ये अब आ जाएगी। हाँ, कोई चाबी तो नहीं देखी गेट दी अड्डे। अभी अपलोडेड। हाँ जी। यहाँ पे नहीं हो रही है अपलोड। करो, ये इधर आ गई। वेट वेट वेट। नीचे करो। वो तो कर दी। हाँ, ओके। अपडेट करो उसको, अपडेट। बैक जाओ। बैक। ये तो होम पेज पे हो गया। अपने इस पेज का ना यूआरएल कॉपी कर लो। किस पेज का? जो 404 एरर का जो पेज बनाया है। ओके। 404 को ना व्यू करो, व्यू। ओके। जो व्यू का ऑप्शन है ना, ये कॉपी कर लो, ये इसका यूआरएल। कॉपी करके बैक करो। कॉपी करके क्या करना है?
हेलो। अब तुम एक प्लगइन इंस्टॉल करो। ओके, एक ये कहाँ आ गए? डैशबोर्ड वाले पेज। इसमें प्लगइन इंस्टॉल करो ना। हाँ जी, एक मिनट। प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू प्लगइन करो। अब क्या इंस्टॉल करना है? अब इसके अंदर जो है ऐड न्यू पे जाओ, ऐड न्यू पे ऊपर क्लिक करो। हम्म। यहाँ पे सर्च करो राइट हैंड साइड पे 404 एरर। एरर। हाँ ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला है, इसको इंस्टॉल कर लो। आ तो गया था। नीचे आओ थोड़ा, ये वाला। रेड कलर वाला है ना, इसको कर लो इंस्टॉल और एक्टिवेट। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या कहते हैं, इसकी सेटिंग पे जाओ। ये देखो ऑल 404 रिडायरेक्ट टू होम पेज का ऑप्शन आ रहा है ना, इसकी सेटिंग के अंदर जाओ। ये। हाँ हम्म। ओके। सुनीता जी। आगे क्या करना एक है? काम करो, इसको इसको हटाओ यहाँ से। मैं ये होम पेज को ही सिर्फ रिडायरेक्ट करता हूँ। मतलब बैक जाना है अभी? मतलब इसको अनइंस्टॉल कर दो, डीएक्टिवेट करके इंस्टॉल कर दो। और ना रीडायरेक्शन के नाम से एक होगा, उसको कर लो। कैसे होगा पहले इसको अनइंस्टॉल? डीएक्टिवेट करो ओके। और फिर उसके बाद डिलीट कर दो। हाँ जी, अब क्या करना दोबारा है? ऐड न्यू पे क्लिक करो और रीडायरेक्शन के नाम से होगी वो नया प्लगइन। ये रीडायरेक्शन। हम्म। हाँ जी। रीडायरेक्शन, हाँ ये रहा सबसे पहला वाला, जॉन गोडली वाला जो है सबसे पहला। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कर दो इसको। ठीक है,
है, यहाँ पे देखो नीचे रीडायरेक्शन है, इसकी सेटिंग पे जाओ। इसके नीचे वाला रीडायरेक्टर के नीचे वाला देखो रीडायरेक्शन है, इसकी सेटिंग पे जाओ। ठीक है, इसको सेटअप कर लो, कुछ नहीं करना, बस नीचे आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो बस। स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, कंटिन्यू। फिनिश सेटअप। इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऊपर ना आपको रीडायरेक्शन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी में ही देखो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, रीडायरेक्शन, कॉन्टैक्ट, ग्रुप, साइट। हाँ, सबसे लेफ्ट वाला ऑप्शन देखो, रीडायरेक्शन। इसके ऊपर ग्रुप के बगल में देखो ना, रीडायरेक्शन से तो ऑप्शन है। ये रीडायरेक्ट्स। इस पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, रीडायरेक्शन बनानी है। ठीक है, तो नीचे आओ, देखो ऐड न्यू रीडायरेक्शन। अब रीडायरेक्शन के अंदर हम करते क्या हैं, जितने भी हमारे 404 एरर, जितने भी ब्रोकन लिंक होते हैं ना, उनको अपने 404 पे हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो जब भी उस लिंक पे कोई आएगा, वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, 404 एरर वाले पेज पे चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे देखो रीडायरेक्शन होती कैसे है, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, सोर्स यूआरएल। नीचे आओ थोड़ा सा, सोर्स यूआरएल। सोर्स यूआरएल का मतलब क्या हो गया, वो यूआरएल की यहाँ पे बात हो रही है जो ब्रोक हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जो ब्रोकन लिंक है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो टारगेट यूआरएल, थर्ड लाइन में देखो टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल का मतलब क्या हो गया कि तुम जो ब्रोकन लिंक है उसको कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो। तो टारगेट यूआरएल पे तुम क्या करोगे, 404 एरर के पेज का क्या डालोगे, यूआरएल। यूआरएल। हाँ, ठीक है, टारगेट यूआरएल में तुम्हारा 404 का यूआरएल आएगा, और उसके बाद नीचे तुम यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा ब्रोकन लिंक है वो 404 पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके। ये ग्रुप में क्या करना है? किसमें? ये ग्रुप पर क्वेरी पैरामीटर्स में। नहीं नहीं, इस पर कुछ नहीं करना, इसको तुम्हें ब्लैंक छोड़ना है। ओके। ठीक है, तुम्हें सिर्फ रीडायरेक्शन करनी है, सोर्स यूआरएल डालना और टारगेट यूआरएल डालना है बस यहाँ पे। ओके। सोर्स यूआरएल का मतलब क्या हो गया, सिंपल, जिस यूआरएल को तुम्हें रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, फोर, वो जो ब्रोकन लिंक होगा वो आएगा। हम्म। और क्या कहते हैं, टारगेट यूआरएल मतलब तुम उसे कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, तो वो 404 आएगा। ओके। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ब्रोकन लिंक को फिक्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। लिख लो इसको, कहीं पे तो मैं लिखना है ना, नहीं तो तुम ना बाद में भूल जाओगे। एक W3CF डक्टर था, एक क्या था, यूआरएल। W3C वैलिडेटर, हाँ जी। एंड उसके बाद हमने यूआरएल स्ट्रक्चर पढ़ा। एक ब्रोकर लिंक्स था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ब्रोकन लिंक पढ़ा।
हाँ जी, और देन उसके बाद रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन पढ़ा। ओके, मैं इनकी थ्योरी लिख लूंगी। इसका याद ऐसा रहेगा। कोई एग्जाम भी होगा कि जस्ट प्रैक्टिकल ही है? क्या चीज़? इसका कोई मतलब जो हम ये कोर्स कर रहे हैं इसका रिटन एग्जाम भी होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ एग्ज़ाम तो कुछ नहीं होगा। ओके। तुम देना चाहते तो ले लूँगा एग्ज़ाम तो। नहीं नहीं नहीं, जस्ट पूछे। अब इसमें हम वो वेबसाइट कौन सी लिंक डालना है? किसके अंदर? ये जो रीडायरेक्शन में। ये क्या कहते हैं, जहाँ पे तुम उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो। नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसा लिंक नहीं है जो मैं डाल सकूं इसमें। नहीं तो फिर अभी तो तुम अपनी वेबसाइट तुमने चेक करी कि कितने ब्रोकन लिंक है तुम्हारे उसमें? नहीं, मुझे मुझे नहीं पता वो लगना कि कौन सा लिंक प्रो करेंगे, मुझे भी इतनी नहीं पता, नॉलेज नहीं अरे है। तो वो तो टूल पे देख के बताओगे ना। कैसे? अरे अभी तो बताया था वो लिंक, जो ब्रोकन लिंक चेकर वाली वेबसाइट बताई थी। हाँ जी। ओके, उस पे ठीक चेक है। करोगे ना ब्रोकन लिंक अपनी वेबसाइट के। ओके। हम्म, ठीक है। ये मैं होमवर्क में कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ जी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइट मैप। साइट मैप कर लेते हैं अब। ठीक है। हाँ साइट जी। मैप। साइट मैप क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो। देखो आपकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट आता है। हाँ जी। ठीक है। गूगल का बॉट जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर आता है, तो वो आके क्या करता है, आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल करता है। ठीक है। बट अच्छा। होता क्या है कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। हम्म। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। एक सेकंड रुको, मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। ठीक है। तो साइट मैप के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता। तो जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट के अंदर आता है, तो उसको ना हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से उसको मेरी वेबसाइट को क्रॉल करने में आती है बहुत सारी दिक्कतें। ठीक है। कि ओके। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, कभी उसको कंटेंट दिखाई देता है, कभी उसको इमेज दिखाई देती है, कभी कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। तो ओके। अगर गूगल कंफ्यूज हो गया हमारी वेबसाइट पे तो क्या होगा, जब उसको हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट छोड़ के भाग जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक साइट मैप जनरेट करते हैं। एक एक नक्शा टाइप का होता है, वो बना के हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो जब गूगल का बॉट आता है और वो हमारे बॉट को उस साइट मैप को रीड करता है, तो उस साइट मैप को रीड करके ना वो ईजिली हमारी वेबसाइट का को एक ही बारी में आके ना पूरी तरीके से क्रॉल कर लेता है। ओके। तो बेसिकली हम जो साइट मैप है वो गूगल के बॉट के लिए लगाते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आए, तो हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल करने में उसको दिक्कत ना आए। ओके। ठीक है। तो उसके लिए हम साइट मैप लगाते हैं। ठीक है। अब साइट मैप अगर हम बात करें, तो
तो साइट मैप की, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, किसी भी वेबसाइट पे आपको ना साइट मैप चेक करना होता है कि भाई इस वेबसाइट पे हम्म। साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, तो साइट मैप चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करो, उसके होम पेज पे जाओ वेबसाइट के। ठीक है, जो भी उसका डोमेन होगा ना, उसके डोमेन के आगे स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये आपको लिखना है और आपको एंटर करना है। किसी भी वेबसाइट के डोमेन, जो भी उसका डोमेन नेम होगा, उसके आगे स्लैश दबा के साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप टाइप करोगे, तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे देखो, इस वेबसाइट पे साइट मैप लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना ये। हाँ जी। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो उसका, जैसे कि सपोज करो मैं एस का कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसका चेक करना है कि इस पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके आगे स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सिंपल सा ये टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके अभी कुछ एरर वगैरह है, यानी कि इसमें अभी नहीं लगा हुआ। हम्म। ठीक है, तो अब ओके। जैसे सपोज करो इस वेबसाइट पे साइट मैप लगाना है, तो ये कोडिंग की वेबसाइट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साइट मैप इसको जनरेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग की वेबसाइट हम्म। में हमें क्या करना होता है, साइट मैप को जनरेट करना होता है। तो उसके लिए हम ओके। क्या है, सिंपल सा गूगल पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे साइट मैप जनरेटर। ठीक है, साइट मैप जनरेटर, तो यहाँ पे देखो एक्सएमएल साइट मैप के नाम से आपको ये साइट मैप जनरेटर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वेबसाइट पे जाना है, जिस वेबसाइट का आपको जनरेट करना है उसका यूआरएल यहाँ पे टाइप करना है। जैसे सपोज करो sdta.in का कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसका यूआरएल यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो देखो ये कुछ टाइम लेगा, 1 मिनट 2 मिनट, और आपके लिए ना पूरा साइट मैप जनरेट कर देगा। ओके। ठीक है, तो इसमें मेरे को यहाँ पे देखो कंप्लीटेड हो गया। अब मैं जैसे यहाँ पे व्यू साइट मैप डिटेल पे जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो ये साइट मैप की फाइल है, डाउनलोड हो रखी है। ठीक है, मैं क्या कर लूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा सिंपली। ठीक है, और इस एक्सएमएल की जो फाइल है इसको मैं क्या है, डेवलपर को दे दूँगा। ठीक है, तो डेवलपर अपने आप जो है, जो मेरी वेबसाइट है उसको क्या करेगा, ओके। साइट मैप जो एग्जामिन होता है वो कर रहे हैं। हाँ वो अपने अकॉर्डिंगली जो है मेरे साइट मैप को जो है वेबसाइट पे लगा देगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यही चीज़ साइट मैप आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो आप स्क्रीन शेयर करो, मैं आपका लगवाता हूँ। देखो पहले अपनी वेबसाइट पे जाके स्क्रीन शेयर करो पहले मेरे को फटाफट से, टाइम कम है हमारे पास। एक मिनट। क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करो साइट मैप लगा है कि नहीं लगा हुआ। क्या फिल करना था यहाँ पे? पहले होम पे क्लिक करो अपनी, होम पे। क्लिक करो एक बार। हम्म। तुम्हारे बगल में होम की लिखा हुआ आ रहा है, फिर इसको कट करो। जो तुम्हारा डोमेन नेम होता है ना, उसको तुम्हें टाइप करना है वहाँ पे। हाँ, तुम्हारा डोमेन नेम ये है स्लैश, अब यहाँ पे लिखो साइट मैप डॉट एक्सएमएल। XML कैपिटल लिखना है? नहीं नहीं, सब स्मॉल में, हम्म। एंटर करो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, तुम्हारा अभी कुछ नहीं लगा, द पेज डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे तुम्हारी वेबसाइट पे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, अपनी वेबसाइट पे आओ, एक प्लगइन तुम्हें इंस्टॉल करना है। डैशबोर्ड पे आओ अपने। एक मिनट। हाँ जी, डैशबोर्ड पे। प्लगइन्स पे आओ, ये यहाँ पे टाइप करो, ऐड न्यू पे क्लिक करो। हाँ जी। यहाँ पे टाइप करो ऑल इन वन एसईओ। ये फर्स्ट वाला कौन से वाला यूज करना है? यहाँ पे जो सबसे पहले वाला है। इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। आगे क्या करना है? इसको नीचे से ना स्किप स्किप करते रहो बस। सेव एंड कंटिन्यू। ये सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करते रहो, और सेव एंड कंटिन्यू, और जहाँ पे स्किप आएगा वहाँ पे स्किप करते रहो। नेट स्लो हो रहा है। कर दिया, स्किप कर दिया। ये मतलब किया है तो अभी आगे नहीं हो रहा, नेट स्लो हो रहा। स्क्रॉल करो नीचे। ऐसे तो इसको इंस्टॉल करके ही हो जाता है। एक बार दोबारा से अपना साइट मैप चेक करो, आई थिंक लग गया होगा। एक बार वापस साइट मैप चेक करो, 2 पेज नीचे आगे। कर दिया इसने जनरेट।
हो ओके। गया, वो इंस्टॉल करते ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है वैसे। आप ठीक है, दिखा रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है फिर इसकी प्रैक्टिस करना, जो भी जो आज बताया है। कल फिर कुछ और नई एक्टिविटी करेंगे। ओके। ठीक है। ओके।